हेलो बच्चों, हाँ भाई हो, कैसे हो? आई होप पढ़ाई सही चल रही होगी सबकी अब तक। ठीक है। और जितना मैंने बताया है तुम्हें और जितना मैंने अब तक कराया है, आई होप सबने कर लिया होगा। और नहीं करा तो अब कर लेना, ठीक है। अभी भी टाइम है, टाइम निकल रहा है लेकिन, ठीक है। और उस चीज़ को रिवाइज ज़रूर करते रहना टाइम टू टाइम। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रिवीजन करते रहोगे तो दिमाग में वो चीज़ें रहेंगी। और मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो मैं काफ़ी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और अच्छी तरीके से बता रहा हूँ, हर एक चीज़ को टाइम ले रहा हूँ मैं, ठीक है। छोटी से छोटी चीज़ को बताने में मैं टाइम ले रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखना, मैं इतनी कोशिश करता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम हो तुम्हें तो तुम मुझसे डिस्कस कर सको। और मुझे लगता है कि प्रॉब्लम होए ना, इसलिए मैं इतना ज़्यादा किसी भी चीज़ को डिटेल में बता रहा हूँ, ताकि दिक्कत होती भी है तो मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ देखो, आज का हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक होगा आज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक है आज का हमारा, ठीक है। आज इलेक्ट्रिक फील्ड का इंट्रोडक्शन देता हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को ना प्राइमरी कंडीशन से समझना कि हमने कभी देखा ही नहीं, कभी भी हमने अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड को कभी देखा ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड को कभी हमने जाना ही नहीं, ठीक है। तो यहां पर बात होती है अब इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड काम क्या करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या हम देख सकते हैं, क्या हम फील कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें पता लगी है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो कैसे पता लगी, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे वो बिहेव करती है, ठीक है। इन सब के बारे में हम इस क्लास में आगे की एक दो क्लास में और डिस्कस करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ जाना बहुत ही इजी टॉपिक है ये, ठीक है। और इसका कंसेप्ट में समझ में आ गया तो चैप्टर खत्म होने में भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में काफी टाइम लूंगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा बड़े हैं और अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ढंग से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब ध्यान से, मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ इंट्रोडक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड के। इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, तो सबसे मेन चीज अगर मैं कंपेयर करूं कि जैसे हमने पहले पढ़ा था, एक चार्ज है क्यू। क्या है एक चार्ज? क्यू चार्ज है। और इस क्यू चार्ज, ये जो चार्ज है क्यू, इसके चारों तरफ अपना एक इसका एक एरिया होगा, अपनी एक इसकी एक बाउंड्री होगी। उस बाउंड्री के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज अगर आ जाता है, आई मीन टू से कि कोई दूसरा चार्ज की बात करूंगा मैं, चार्ज आ जाता है तो वो चार्ज, ये चार्ज उस वाले चार्ज पे एक फोर्स लगाता है, ठीक है। अब वो फोर्स जो लगाता है, तो फोर्स लगाएगा तो मतलब एक कौन सी चीज है जो ये काम कर रही है इसके साथ, ठीक है। आपने अभी 10th क्लास में ये चीज जरूर पढ़ी होगी, नॉर्थ पोल साउथ पोल पढ़ी है, ठीक है। हमें ये भी पता है नॉर्थ से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ में एंटर कर जाती हैं। मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ में जाती है, ये भी बताया होगा। नहीं बताया तो यहां पर देख लो, मैंने बता दिया है, ठीक है। नॉर्थ से बाहर निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं, लेकिन मैग्नेट के अंदर वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं, ठीक है। यहां पर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं। तो ये होगी बात किसकी? मैग्नेट की। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि चार्ज की बात कर रहा हूं मैं। चार्ज के पास भी कुछ ऐसे ही एक एरिया होता है जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर होती हैं इसके चारों तरफ, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर होती हैं इसके चारों तरफ, तो कैसा बिहेव करती है, ठीक है, किस तरीके से एक्ट करती हैं वो। अगर मैं एग्जांपल लूं तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक स्पाइडर है। स्पाइडर वेव आपने देखा होगा, ठीक है। एक स्पाइडर अगर यहाँ पर है, ये अगर एक स्पाइडर है और ये स्पाइडर क्या करता है, जाल बुनता है,
ऐसे करके, जस्ट फॉर इमेजिनेशन, ये इमेजिनेशन करवा रहा हूं मैं, ठीक है। ये 3D स्ट्रक्चर होता है, ये जो चार्ज की फॉर्म में मैं बता रहा हूं। तो यहाँ पर देखो एक स्पाइडर मान लो, ठीक है, सपोज करो कि एक स्पाइडर है, स्पाइडर सेंटर पे है, सेंटर पे है, तो ये एक सोर्स हो गया, ठीक है। और सोर्स अगर कोई भी पार्टिकल इसके पास आता है, इसके फील्ड में आता है, इसके जाले में आता है, ये वेव में आ जाता है, ठीक है। तो जैसे ही वो यहाँ पर आएगा कोई भी, तो ये पार्टिकल, ये जो स्ट्रिंग है, वो क्या स्ट्रिंग हमें दिख रही होती है? क्या वो इसको दिख रही होती है? वो नहीं, वो इनविजिबल होती है एक तरफ से, इतनी ज्यादा लाइट होती है, इतनी ज्यादा थिन होती है, ठीक है। और वो जैसे ही इस पे बैठता है वो, तो एक सिग्नल जाता है, किसके पास? स्पाइडर के पास सिग्नल जाता है, सोर्स के पास सिग्नल जाता है कि हाँ यहाँ पर कोई अनवांटेड, ठीक है, अनडिफाइंड चीज आ गई है, ठीक है। फिर ये जो सोर्स है, अगर ये इसको पसंद करता है तो क्या करता है? ये खींच लेता है इसको अपने स्पाइडर वेव्स के थ्रू, ठीक है, अपने स्पाइडर वेव्स को लपेट लेता है और इसको चिपका के अपनी तरफ ले आता है। और अगर ये इसको पसंद नहीं करता तो क्या करेगा वो? ये अगर पसंद नहीं करता तो इसको क्या करेगा? अपनी स्पाइडर वेव्स को और ज्यादा बढ़ा के उसको दूर फेंक देगा वो, जैसे इसने बिहेव करा, ठीक है, जस्ट फॉर इमेजिनेशन, जैसे इसने बिहेव करा स्पाइडर के वेव्स ने, स्पाइडर ने, वैसे ही चार्ज भी ऐसा ही बिहेव करते हैं। चार्ज कैसे बिहेव करेंगे वो देखते हैं अभी हम। जैसे ये एक चार्ज है, इस चार्ज के पास हमने एक चार्ज रखा, स्मॉल चार्ज, छोटा सा हमने चार्ज रखा, और इस चार्ज के ऊपर कौन लगाएगा फोर्स? ये फोर्स लगाएगा। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, ये सोर्स चार्ज है, क्या है ये सोर्स चार्ज है। अगर ये सोर्स चार्ज है और सोर्स चार्ज अगर इसको पसंद करता है, मतलब इसके फील्ड एरिया में ये चार्ज आ चुका है, और अगर ये नेगेटिव होगा, इसका मतलब ये चार्ज इसको पसंद करेगा और बिना देरी के वो खींच लेगा, ठीक है। और अगर ये पॉजिटिव है तो इसको क्या करेगा? नापसंद करेगा, और क्या करेगा वो? फिर उसको रिपेल कर देगा दूर। अब ये काम कर कौन रहा है? ये काम कौन कर रहा है? ये क्या ये खुद उठ के जा रहा है वहां पर? नहीं, इसके पास इसके एक इनविजिबल फील्ड है, इनविजिबल फील्ड है जो कि दिखाई नहीं दे रही, बस वो एक्सपीरियंस हो रही है किसी एक चार्ज को। मुझे वो एक्सपीरियंस नहीं होगी क्योंकि मैं एक चार्ज बॉडी नहीं हूं, ठीक है। किसी अनचार्ज को एक्सपीरियंस नहीं होगी वो, क्यों? क्योंकि वो चार्ज के ऊपर रिएक्ट करेगा वो बस। तो यहाँ पर ये चार्ज है जो क्यों उसके ऊपर ये एक्सपीरियंस करेगा, और वो कौन कराएगा? वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्सपीरियंस कराएगी। और अगर ये पॉजिटिव है तो दूर फेंक देगी, और अगर नेगेटिव होगा तो पास ले आएगी इसको, ठीक है। अब बात होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें पता लग गया जी, हाँ ठीक है। क्या होता है? कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है तो उसके चारों तरफ एक इनविजिबल फील्ड होती है, और वो क्या करती है? वो इसकी बाउंड्री बताती है कि हाँ इसके चारों तरफ इसकी फील्ड लाइंस, इसकी फील्ड की स्ट्रेंथ इतनी है, ठीक है। इसकी फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है वो सोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सोर्स चार्ज की वैल्यू अगर 2 कूलम है तो स्ट्रेंथ 2 के इक्वल होगी, अगर 8 कूलम है तो 8 के इक्वल होगी, अगर 10 कूलम है तो 10 के इक्वल होगी। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा फील्ड लाइंस होगी, उतनी ही ज्यादा फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की। अब बात होती है इसको हमने मेजर कैसे करना स्टार्ट करा। मेजर भी तो करना पड़ेगा हमें तो पता लग गया कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, लेकिन इसको मेजर भी तो करना पड़ेगा। मेजर करने के लिए सबसे पहले हमने एक कंसेप्ट डेवलप करा, वो कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या डेवलप करा? इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और उसको हमने रिप्रेजेंट करा किससे, ई से, हमने ई से रिप्रेजेंट करा। फिर हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं फिर आगे का कंसेप्ट। मैंने अभी तक तुम्हें इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है, और मैंने इसका बेसिक बताया था। अब मैं इसको लिखवा के समझाता हूँ, ठीक है, ढंग से, और आई होप पूरी तरह समझ में आ जाएगा ये तुम्हें, ठीक है। देखो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं आगे, व्हाट डज इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स, ठीक है, व्हाट डज इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स, व्हाट डज इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स, ठीक है। तो देख लेना ध्यान से मैं जो बता रहा हूँ, मैं हमेशा एक ही चीज बताऊंगा, ठीक है, कि मैं पहले स्टार्ट करूंगा बिल्कुल बेसिक से, ठीक है, और फिर मैं उसको बढ़ाता हुआ जाऊंगा, ठीक है। अब ये नहीं कि मैं पहले से ही मुश्किल चीजें उठा लूं, क्योंकि कुछ बच्चों ने पढ़ रखा है इसी वजह से, ठीक है, ऐसा नहीं करूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊंगा, मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा मैं, ताकि जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा हो तो वो भी इन सारी चीजों को देख के एक बार समझ जाए। इसलिए मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, और ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो तुम्हें मतलब चीजों को इतना ज्यादा क्लियर कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि कभी कोई तुम्हें दिक्कत होगी नहीं, ज्यादातर मोस्टली आगे होगी दिक्कत, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ढंग से नहीं पढ़ते, ठीक है, तो तुम्हें धीरे धीरे प्रॉब्लम्स होंगी। कहां पर, क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम्स होंगी, जो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको करने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो मैं इन चीजों को भी लेके साथ में चलूंगा ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो, इसलिए स्टार्टिंग से बेसिक से बिल्कुल हम टॉप लेवल तक पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट डज मीन, व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, द स्पेस around the charge, the space around the charge in which any other charges experience a electrostatic force experience on it, ठीक है। तो यहां पर मैं बात कर देता हूं क्या, द स्पेस, अगर एक बात कर दूं मैं, एक चार्ज है, ये एक सोर्स चार्ज है, जैसे मैंने बताया अभी, ठीक है, ये एक सोर्स चार्ज है, और इस सोर्स चार्ज के चारों तरफ इसकी एक फील्ड लाइंस होती है, ठीक है, इसकी एक फील्ड लाइंस होती है, ये इसकी फील्ड लाइंस होती है। और अगर इस फील्ड लाइन में अगर कोई दूसरा चार्ज अगर आ जाए, ठीक है, अगर कोई दूसरा चार्ज अगर आ जाता है तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, और वो फोर्स कौन लगाता है, ये सोर्स चार्ज लगाएगा इसके ऊपर। वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है वो, और वो रिपल्सिव भी हो सकता है वो, डिपेंड किस पे करेगा कि सोर्स चार्ज कैसा है या फिर जो चार्ज आ रहा है उसका नेचर कैसा है। इन दोनों का नेचर एक दूसरे के कंपैरिजन में अगर अपोजिट है तो अट्रैक्ट कर लेगा, अगर वो नेगेटिव है तो क्या कर देगा, वो रिपेल कर देगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा अभी तक, हमने पढ़ा कि द स्पेस अराउंड द चार्ज, इस चार्ज के चारों तरफ एक स्पेस होता है, इन विच, जिसके अंदर एनी अदर चार्जेस एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इट, कि उसके अंदर कोई भी दूसरा चार्ज अगर आ जाए तो अपने ऊपर क्या एक्सपीरियंस करेगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात कर दूं मैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होती है, कैसे मेजर करते हैं हम उसको, तो वो डिपेंड करता है किस पे, सोर्स चार्ज के अमाउंट पे, ठीक है, सोर्स चार्ज के अमाउंट पे। कभी भी कोई भी चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ट्रैवल करता है, ठीक है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ट्रैवल करता है। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मतलब क्या होता है, पोटेंशियल को तो डिटेल में हम पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा पॉइंट बता देता हूँ मैं पोटेंशियल का लेके, कि कोई बैटरी है,
बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो टर्मिनल्स हैं। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की अगर कोई चार्ज फ्लो करता है तो पॉजिटिव का जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा होता है और नेगेटिव का पोटेंशियल क्या होता है, वो कम होता है। तो यहाँ पर बात आ जाती है पोटेंशियल डिफरेंस की। किसकी बात आ जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं आगे। देखो यहाँ पर डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब हम बात कर देते हैं, जैसे मैं अभी तक मैंने बताया तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेस होता है चार्ज के चारों तरफ, जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज अगर आता है तो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, कौन, दूसरा चार्ज आएगा जो। ठीक है, अब हम बात कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। What is electric field intensity? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी तक तुम्हें बताया था कि इंटेंसिटी वर्ड होता क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। देखो, सबसे पहले मैं इंटेंसिटी बताता हूँ। इंटेंसिटी का मतलब होता है, हिंदी में अगर मैं बताऊं तो आई थिंक तीव्रता। ठीक है, लेकिन हिंदी में छोड़ो, इंग्लिश में ही समझो। ठीक है, इंटेंसिटी कहीं पर भी आ जाए तो उसका मतलब होता है कि कितना ज्यादा अमाउंट है। जैसे लाइट इंटेंसिटी, अगर हमने 100 वॉट का बल्ब लिया, ठीक है, और उसकी लाइट इंटेंसिटी देखते हैं, और हमने एक 10 वॉट का बल्ब लिया और उसकी लाइट इंटेंसिटी देखते हैं, तो बताओ किसकी लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है, किसकी ज्यादा है, 100 वॉट वाले बल्ब की। क्यों ज्यादा है, क्योंकि पावर ज्यादा है उसमें, ब्राइटनेस ज्यादा है उसमें। ठीक है, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी। अगर मैं बात कह दूं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर मैं बात कहता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखो होती क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है कि कोई भी चार्ज के चारों तरफ, कोई भी चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका अमाउंट कितना है, वो कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ से है, कितना ज्यादा डेंस है उसके चारों तरफ। ठीक है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर मैं यहाँ पर बताऊं तुम्हें, एक पॉजिटिव चार्ज है, ये 2 पॉजिटिव चार्ज है, ये 3 है, तीनों ये पॉजिटिव है। देखना ध्यान से, इन्हीं के अंदर मैं 2 पॉइंट बताता हूं तुम्हें। सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से हमेशा बाहर निकलती है। जैसे नॉर्थ पोल में से बाहर निकलती थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वैसे ही चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट कि हमेशा वो परपेंडिकुलर निकलती है। ठीक है, कभी भी आप ऐसे नहीं कहोगे कि ऐसे निकल गई फील्ड लाइंस। वी डू नॉट मेक एन एंगल थीटा, ऑलवेज मेक an angle 90 डिग्री विद द सरफेस। सरफेस के साथ वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये आगे भी डिस्कस होगा। ठीक है, बार बार डिस्कस होता है वैसे, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है चीजों को समझने के लिए। ठीक है, और मैं इसका रीजन भी बताऊंगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो मैंने बताया अभी कि अगर ये परपेंडिकुलर है, मैं कह रहा हूं जैसे, और ऐसा होता है, अगर परपेंडिकुलर नहीं होती तो अगर वो ऐसे होती तो क्या होता। ठीक है, जब तक नहीं बताता मैं, इसका आंसर तुम खुद ढूंढना। ठीक है, और आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं इसका आंसर भी तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, तब तक ये छोटा सा काम मैंने तुम्हें दे दिया है। ठीक है, अभी इस चीज को ढूंढना, एक अच्छा सा पॉइंट बताया मैंने। ठीक है, इसको ढूंढना एक बार क्या मैं कहना चाह रहा था। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बेसिक से, दोबारा से आते हैं।
मैंने 2 पॉइंट बताया इसमें कि पॉजिटिव में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं और नेगेटिव में अंदर जाएंगी फिर, और इसके ऊपर क्या होगा, वो फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होगी। अभी देखते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। फील्ड की इंटेंसिटी बताना चाह रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है। दूसरा, इससे इसके कंपैरिजन में तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। और थर्ड, देखो ध्यान से, अब समझ में आ गया तुम्हें कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज के चारों तरफ तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, कि फील्ड लाइंस कम है तो इंटेंसिटी कम है। यहाँ पर फील्ड लाइंस ज्यादा है तो इससे इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, और यहाँ पर फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा है तो इसके पास इंटेंसिटी इन सबसे ज्यादा है। चार्ज जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा उसका अमाउंट होगा, उसके चारों तरफ की फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। ये बात होती है फील्ड की इंटेंसिटी के ऊपर, ठीक है। अब फील्ड की इंटेंसिटी की जरूरत क्यों पड़ती है, उसकी स्ट्रेंथ को हम फाइंड कैसे करते हैं, हमें तो एक्सप्रेशन चाहिए होता है फिर, ठीक है। तो यहां पर हमें एक एक्सप्रेशन मिलता है यहां से कि फोर्स, यहां पर एक एक्सप्रेशन मिलता है, एक डेफिनेशन लिख रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is defined as the electrostatic force experienced by electrostatic force experienced by per unit test charge. Electrostatic force, electric field intensity is defined as the electrostatic force experienced by per unit test charge is called electric field intensity. अब बात होती है एक नोट पॉइंट, ठीक है। इसी को हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब बात होती है यहाँ पर टेस्ट चार्ज की। टेस्ट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज बताओ, ठीक है। मैं बताता हूँ यहाँ पर टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज एक वो अमाउंट होता है, टेस्ट चार्ज की अगर मैं बात करूं, टेस्ट चार्ज अपने में ही एक ऐसा चार्ज जिसको हम हमेशा टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। किस चीज को टेस्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करते हैं। और टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा हम यूनिटी लेते हैं, और ऑलवेज उसका जो चार्ज हम लेते हैं ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज। इस बात को ध्यान रखना कि टेस्ट चार्ज की अगर मैं बात करूं कभी भी, तो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा यूनिटी होगा, इसका मतलब 1 होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड उसका 1 होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया अभी तक तुम्हें कि टेस्ट चार्ज के बारे में, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव होता है और यूनिट मैग्नीट्यूड होता है उसका, और इसका हम यूज किसी भी चार्ज की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो जैसे फोर्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एक चीज और समझते हैं, एक चीज मैं और समझता हूं यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, दोबारा से हम बात कर देते हैं कि ये काम कैसे करने लग जाता है। देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू एफ अपॉन में क्यू नॉट।
if q naught is taken as 1 coulomb, if q naught is taken as what, 1 coulomb, then electric field is equals to force, and electric field is equals to force. That means what, कि electric field force का काम करने लग गया, ठीक है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है, किसी भी चार्ज के ऊपर फोर्स ही लगाती है, कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें पता लग रहा है फैक्टर्स भी इक्वल हो रहे हैं, कब, जब 1 कूलम मैं चार्ज ले रहा हूँ तो, और 1 कूलम हम चार्ज किसका लेते हैं, टेस्ट चार्ज का हम लेते हैं। तो बेसिकली अगर आप समझना चाहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वो फैक्टर है जो कि फोर्स लगाने का काम करता है। अगर मैं बात करूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ काम करने वाला है, तो जिस तरफ फोर्स लगेगा उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। हमें दूसरा पॉइंट ये भी पता लगा, ठीक है। पहला पॉइंट क्या पता लगा, पहला पॉइंट हमें ये पता लगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। और दूसरा पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फोर्स लगाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता लगेगी, कि जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा, मतलब जो चार्ज जिस तरफ मूव कर रहा होगा, ठीक है, ड्यू टू व्हाट, सेकंड चार्ज या फिर फर्स्ट चार्ज। अगर मैं बात करूं कि ये एक चार्ज है और ये एक दूसरा चार्ज है, और अगर ये चार्ज इधर मूव कर रहा है तो इसके ऊपर ये फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ अभी, ठीक है, कि मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है जिस तरफ ये इस चार्ज को क्या कर रहा है, ये भगा रहा है इस चार्ज को, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसी तरफ है जिस तरफ फोर्स लगता है, किसके ऊपर, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। हम बात कर रहे हैं किसकी, पॉजिटिव चार्ज की, ठीक है, बस पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया अब तक। अब हम डिस्कस कर देते हैं यूनिट्स वगैरह। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट अगर मैं बात करूं, ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम, ऐसा यूनिट हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, न्यूटन पर कूलम। और डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, डायमेंशन फार्मूला इसका हो जाएगा फोर्स अपॉन में चार्ज mlt-2, और चार्ज का क्या होता है, at, ठीक है, q इज इक्वल टू id, तो at ये हो जाएगा इसका डायमेंशन फार्मूला। और अगर मैं इसे ऊपर लेके जाता हूं तो हो जाएगा mlt-3a-1, ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा। अगर दिख रहा है यहाँ पर तो ठीक है, नहीं दिख रहा तो यहाँ पर मैं एक और बार लिख देता हूँ, ठीक है, mlt-3a-1, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये स्केलर होता है या वेक्टर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। ये इसकी एक डायरेक्शन होती है, और पता लग रहा है कैसी डायरेक्शन है, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन है यहाँ पर प्लस ये रही, और जिस तरफ ये मूव करेगा उसी तरफ किसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। क्यों, क्योंकि फोर्स भी उधर ही लग रहा है, इसीलिए। समझ में आया ये सारा, ठीक है। देखो बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है, प्रॉपर्टीज। अब हम स्टार्ट करेंगे व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं,
और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बिहेव करती हैं, ठीक है। तो हम वन बाय वन करके पढ़ते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज मैं यहाँ अब अभी बताता हूँ, फिर हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम और भी प्रॉपर्टीज करेंगे, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रॉपर्टीज आती ही जाएंगी, ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी। और धीरे धीरे बेसिक से स्टार्ट कर देता हूं मैं, और इसको फिर हम और आगे लेके चलेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें ये पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originate from positive charge and terminate on negative charge। देखो ध्यान से, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट हो जाती हैं। टर्मिनेट वर्ड का मतलब समझना, यहाँ पर मैं 2 पॉइंट और समझा दूंगा एक ही के अंदर। तो देखो ध्यान से, फर्स्ट अगर मैं बात करूं, एक पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज में से फील्ड लाइंस निकली और ये एंटर कर गई, पॉजिटिव में से फील्ड लाइंस निकली और ये एंटर कर गई। पहला पॉइंट तो मैंने पहले से बता दिया था तुम्हें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, परपेंडिकुलर ही निकलती है। तो मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर ही ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो, सबसे पहले यहाँ से ओरिजिनेट हुई है और यहाँ पर क्या हो गई, वो टर्मिनेट हो गई। डू नॉट फॉर्म लूप, डू नॉट फॉर्म लूप, ये लूप नहीं बनाते। अब बात होती है लूप क्या होता है, नोट पॉइंट देखो, ठीक है। नोट पॉइंट, सबसे पहले देखो नोट पॉइंट क्या बता रहा हूं मैं। अगर मैं बात करूं यहां पर मैग्नेट की, ये मैग्नेट की बात करूं मैं, ठीक है, तो यहां पर नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गई, और इसके अंदर क्या हुआ कि वो साउथ से नॉर्थ में गई है। इसने क्या बना दिया, ये लूप बना दिया, ठीक है। इसने क्या बना दिया, ये एक लूप बना दिया। लूप का मतलब क्या हुआ कि एक जगह से निकली और घूम के साउथ में गई और साउथ से दोबारा नॉर्थ में आ गई, मतलब एक रोटेशन चल रहा है। क्या चल रहा है, एक रोटेशन चल रहा है। तो यहाँ पर एक लूप बन रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आप सोचते हो कि पॉजिटिव से निकल रही है और नेगेटिव में गई तो यहाँ पर वापस वो दोबारा नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर ये डू नॉट फॉर्म पर मैंने अभी तक बताया कि ये वाला पॉइंट फील्ड लाइंस, ठीक है, ऐसे ही वो फील्ड लाइंस चलती रहेगी। सेकेंड पॉइंट की बात करूं मैं, सेकेंड पॉइंट देखते हैं तो क्या, सेकेंड पॉइंट देखो, सेकेंड पॉइंट क्या है। अगर एक चार्ज पार्टिकल है 2 जिसका अमाउंट है 2q और यहां पर है q, ठीक है, माइनस कर देते हैं माइनस। अब ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ड्रॉ फील्ड लाइंस, ड्रॉ फील्ड लाइंस, ठीक है। यहां लिख देते हैं उसको ना,
इसके लिए हमें ड्रॉ करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कैसे ड्रॉ करेंगे कि सबसे पहली बात कि इसके पास जो भी फील्ड लाइंस गई, जितनी भी जा सकती हैं वो चली गई, लेकिन इसका अमाउंट तो माइनस क्यू है 1 और इसका अमाउंट तो डबल है, तो क्या करेगा ये फील्ड लाइंस को क्या करेगा और ज्यादा निकालेगा, जितने फील्ड लाइंस ये नहीं ले सकती लेकिन इसके पास ज्यादा फील्ड लाइंस है। तो इसका जो डायग्राम बनने वाला है कुछ ऐसा डायग्राम बनने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसका अमाउंट कितना है 1 क्यू का, नेगेटिव 1 क्यू का एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन इसका कितना है 2 क्यू का, इसीलिए इसका जो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लेना, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट बात कर देते थर्ड पॉइंट की। देखो बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है क्या, देखो थर्ड पॉइंट है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never intersect each other। बस छोटा सा पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कैसे, पॉजिटिव है ये, नेगेटिव है ये, फील्ड लाइंस ऐसे गई, फील्ड लाइंस ऐसे गई, एक फील्ड लाइंस ऐसे गई है, फील्ड लाइंस ऐसे गई, और अब मैं देखो यहां पर क्या कर देता हूं कि फील्ड लाइंस ऐसे गई, अगर वो इंटरसेक्ट कर जाता है तो कैसे काम चलेगा। इससे पहले मैं एक नोट पॉइंट और समझाता हूं यहां पर, ठीक है, हर एक पॉइंट को ध्यान से समझना, ठीक है, हर एक पॉइंट समझ में आएगा तभी तुम्हें और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो पॉजिटिव चार्ज है ये, नेगेटिव चार्ज है ये, क्या हुआ कि जैसे कि हमने एक टेस्ट चार्ज रखा है, टेस्ट चार्ज रखा, टेस्ट चार्ज ने क्या करा, इसको, इस सोर्स चार्ज ने इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करा किस तरफ, इस तरफ, और इसने क्या करा, इसको अट्रैक्ट करा किस तरफ, अपनी तरफ, और ये टेस्ट चार्ज कुछ देर बाद यहाँ पहुंच गया, फिर इसने क्या करा, रिपेल करा इस तरफ और इसने अट्रैक्ट करा इस तरफ। मतलब इस टेस्ट चार्ज ने कुछ पाथ ऐसे फॉलो कर लिया, ठीक है, पाथ कैसे फॉलो करा, ऐसे फॉलो करा, और हमने क्या बना दिया कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर ऐसे बन रही है इसकी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके पास कैसे है, वो ऐसे है, कैसे, जिस तरफ जिस तरीके से चार्ज चला है उसी तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, ये हमने देखा। अब बात होती है एक चार्ज पार्टिकल की, जैसे मैं यहां बताता हूं कि अगर यही काम यहां पर दोबारा होता है कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर जाती, तो अगर एक चार्ज पार्टिकल आता और यहाँ पर पहुंच जाता गलती से भी, और यहाँ पर जैसे ही आता चार्ज पार्टिकल, तो इसके ऊपर एट द सेम टाइम दो डायरेक्शन में फोर्स हो जाती, एक फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाती और एक फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाती, ठीक है, ऐसा होता, लेकिन ऐसा कभी भी ऑब्जर्व नहीं करा हमने और ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, they are impossible to direction of force, ठीक है, there is impossible for two direction of force, यहाँ पर दो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इम्पॉसिबल होते हैं, ठीक है, इसीलिए फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि हमने ऐसा कभी ऑब्जर्व करा ही नहीं, ठीक है, अभी तक हमने ऐसा कोई ऑब्जर्व करा ही नहीं, समझ में आ गई, ठीक है। देखो अगर ये तो हो गया हमारा एक पॉइंट, अब इसका मतलब ये फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये हो गया हमारा पॉइंट। अगर इंटरसेक्ट कर जाती तो टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस व्हिच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये हम लिख देते हैं इसका आंसर, ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट नोट करते जाना, ठीक है, साथ साथ
डायग्राम के साथ, नोट पॉइंट के साथ, कोई भी दिक्कत नहीं होगी फिर। देखो यहाँ पर अब चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट कौन सा है? फोर्थ पॉइंट है हमारे पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, लाइंस, फील्ड लाइंस always flow higher potential to lower potential। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फ्लो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब कैसे? कि सबसे पहले देखो होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है, कोई भी चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से क्या लगाता है, फोर्स लगाता है तब। ठीक है, करंट भी है, करंट भी ऐसे फ्लो करता है। ठीक है, वाटरफॉल है, वाटरफॉल भी इसी तरह से फ्लो करता है। नदी है, नाले हैं, सब कैसे फ्लो करते हैं? कुछ इसी तरीके से फ्लो करते हैं। कैसे? जहां पर हाइट ज्यादा है वहां से पानी फ्लो करने लग जाएगा, और जहां पर हाइट कम है वहां पर वो फ्लो करता हुआ आ जाएगा। उसे हम क्या कह देते हैं? फ्लो कह देते हैं। किस चीज का? वाटर का या फिर रिवर का। ऐसे ही चार्जेस को फ्लो कराने के लिए, चार्ज को फ्लो कराने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को फ्लो कराने के लिए, ठीक है, एक पोटेंशियल डेवलप करा जाता है। ठीक है, उस पोटेंशियल को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहाँ गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से ही कहाँ से? हाइयर से लोअर में जाता है। जैसे कि अगर कोई ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ट्रांसफार्मर है या फिर कहीं पर भी जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के जो प्लांट्स लगे हुए हैं बड़े बड़े, वो इलेक्ट्रिसिटी जो बनाते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? बताओ, वो क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, और उस इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के बाद वो फ्लो करा देते हैं। क्योंकि घरों में तो हमारे जीरो पोटेंशियल है, हमारे घर के पास जो ट्रांसफार्मर है वहां पर जीरो पोटेंशियल है। ठीक है, तो वहां से फ्लो करता है वो, डायरेक्ट वो पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये वाली बात होगी किसकी? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल वाली। ठीक है, ठीक है, तो हमने अभी 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। ठीक है, टॉपिक करते हैं। टॉपिक के बाद और भी प्रॉपर्टीज आएंगी, और भी मैं डिस्कस करूंगा प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टी अभी बेसिक हैं। ठीक है, इनको ध्यान रखना। और अभी मैं टॉपिक करा देता हूँ। टॉपिक है हमारा डेरिवेशन है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at distance r, at distance r, a point charge, q। ठीक है, ये हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें ड्राइव करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी है और एक टॉपिक भी है आपका, और ये बहुत अच्छा टॉपिक है क्योंकि फॉर्मूला ड्राइव होने वाला है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि एक हमने मान लिया एक चार्ज है, ये क्यू चार्ज है जो कि सोर्स चार्ज है। क्या है ये? सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज के पास हम एक चार्ज लेके आ जाएंगे, एक टेस्ट चार्ज, जिसका डिस्टेंस कितना है इससे? इसका डिस्टेंस इससे कितना है? r डिस्टेंस है। और हमें बतानी है क्या? हमें ये बताना है कि हाँ जी, इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, हमें ये बताना है। ठीक है, ये चीज हमें फाइंड करनी है। अब बताओ कैसे बताएंगे? देखो यहाँ पर देखो फॉर्मूला कैसे बनेगा। ठीक है, हियर अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? K Q सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज अपॉन r स्क्वायर। नाउ
इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। फोर्स क्या है, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और ये टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज से टेस्ट चार्ज कट जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर बात हो रही है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। हम ये नहीं देखते कि टेस्ट चार्ज ला रहे हैं तो उसका अमाउंट कितना है, उसका अमाउंट हम स्मॉल ही रखते हैं हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड किस पे कर रहा है, टेस्ट चार्ज पे डिपेंड करता है कि सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा बड़ा सोर्स चार्ज है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन जो हम जनरली यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने में। दूसरी बात कि ये जो भी पूरा सिस्टम मैं बता रहा हूँ ये सारी चीजें पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, ये सारी चीजें पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंसेप्ट अलग बन जाता है। ये पॉइंट पॉइंट में चीजें हम करेंगे तब होगा, ये पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज है, और जितनी भी कूलम से हमने पढ़ी है वो चीजें सारी चीजें क्या है, पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज, ठीक है, ये चार्ज। अब देखो इसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, छोटे मोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि ये भी टॉपिक थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन देखो, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं एक छोटा सा, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस फर्स्ट 2 सेंटीमीटर, मतलब आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर पे, ठीक है। सेकेंड मीटर करते हैं, आर की वैल्यू 10 मीटर पे, थर्ड आर की वैल्यू 20 मीटर पे। इन 3 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, और फील्ड एट डिस्टेंस इफ charge is given as q is equals to 6 कूलम। 6 कूलम चार्ज है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि 6 कूलम चार्ज है, 6 कूलम चार्ज के 2 मीटर पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, 2, ठीक है, 2 पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और 10 मीटर पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और 20 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक बाउंड्री बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बस समझाने के लिए मैंने लिया इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर कि इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी ज्यादा पास होगी, ठीक है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पॉइंट पास होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, डिस्टेंस ज्यादा है। देखो कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर फर्स्ट निकालते हो तो यहाँ पर आर की वैल्यू 2 रखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सेकंड निकालते हो तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय दूसरा कितना है, 10 है, 10 रखोगे 100 हो जाएगा। और तीसरा निकालते हैं हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाय 2, 400 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से कि 4 से डिवाइड हो रहा है, 100 से डिवाइड हो रहा है, और 400 से डिवाइड हो रहा है, मतलब कि कितनी तेजी से इलेक्ट्रिक फील्ड
मतलब डिक्रीज हो रही है। जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते हो तो उसके स्क्वायर्स के अकॉर्डिंगली वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है। कि यहाँ पर देखो 4 से सीधा कितना है, अगर मैं 3 भी लेता हूँ तो 9 आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाता है दूर जाते टाइम, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने तुम्हें बताई, एक बेसिक सी चीज़ थी, ठीक है, ताकि तुम्हें हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ जाएगा कि हम निकालते कैसे, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो ये अब तक का टॉपिक था हमारा, ठीक है, आज का। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज मैंने क्या बताया तुम्हें, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन बताया मैंने, और इलेक्ट्रिक फील्ड का इंट्रोडक्शन था अब तक जो मैंने बताया, ठीक है। और मैं वीडियो यहीं पर फिनिश कर रहा हूँ, ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी नहीं तो फिर अगर मैं आगे भी मैंने कंटिन्यू करा तो ये नेक्स्ट वीडियो में कराता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ तक देख के अपने नोट्स बना लेना, ठीक है, और नोट्स बना के उसको रिवाइज भी करते रहना, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ओके, बाय, टाटा। और